नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन, जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की कितने टाइम के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 12 महीने इनकॉर्पोरेशन होने से, या 12 महीने बिजनेस स्टार्ट होने की डेट से, 18 महीने इनकॉर्पोरेशन से, या 18 महीने बिजनेस के स्टार्ट होने से। तो बताओ, जो एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए? यस, 18 महीने, सी ऑप्शन। यस, 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, समा मिलियन के मतलब रजिस्ट्रेशन होने के 18 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग, पहली जनरल मीटिंग। ठीक है। मेंबर्स टू बी ट्रांसेंडेड इन द मीटिंग इज रिकॉर्डेड इन द मैटर, सॉरी, एक सभा में चर्चित होने वाले मामलों को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? नोटिस में, एजेंडा में, मिनट्स में, या रिपोर्ट्स में? आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा। जो भी कंपनी के मैटर्स हम डिस्कस करते हैं मीटिंग में, जो भी बातें उसको रिकॉर्ड का करते हैं, यस, मिनट्स में। ठीक है, मिनट्स में। द मिनट बुक ऑफ ए कंपनीज मीटिंग कैन बी एग्जामिन्ड बाय, जो कंपनी की जो मिनट बुक होती है उसको कौन चेक कर सकता है? शेयर होल्डर्स विदाउट पेइंग एनी फीस, या डिबेंचर होल्डर ऑन पेमेंट ऑफ फीस, या एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, या ऑल ऑफ द अबव? यस, शेयर होल्डर्स विदाउट पेइंग एनी फीस। सभाओं के मिनट्स का, जितनी भी मीटिंग होती है उनकी जो मिनट्स है कंपनी के सेक्रेटरी द्वारा सूक्ष्म जो भी पुस्तकें होती है, मिनट्स होती हैं, सभा से 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मिनट्स होती हैं इसके ऊपर सचिव के भी और अध्यक्ष के, दोनों के, चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। और इसकी चेकिंग करनी हो तो बाद में इसकी चेकिंग शेयर होल्डर कर सकते हैं, बट उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है। अपने को बात ध्यान रखनी है, शेयर होल्डर्स विदाउट पेइंग एनी फीस। Before forfeiture of shares, the director of the company have to first of all give a notice allowing at least, शेयरों की जब्ती से पहले, जब शेयरों को हम फॉरफीचर करते हैं उससे पहले कंपनी के निर्देशकों को सबसे पहले एक अधिसूचना देनी होती है, नोटिस देनी होती है, जिसमें क्या होता है बताओ? 15 days to pay the amount due and interest thereon, या 21 days to pay the amount and interest thereon, या 30 days to pay the amount and interest thereon, या 14 days to pay the amount and interest thereon, या 25 days to pay the amount and interest thereon। तो 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 14 दिन और 25 दिन। तो जो भी कंपनी के शेयर्स को जब हम फॉरफिट करने की बात करते हैं तो उससे पहले डायरेक्टर्स को एक नोटिस देना होता है उन सबको, है ना? तो वो मिनिमम कितने दिन का होता है? 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 14 दिन, या 25 दिन? कितने दिन पहले? यस, 14 डेज। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 5 थे, 5 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो 14 दिन पहले हमको नोटिस देना पड़ता है, जिसके अंदर अमाउंट को पे करने के बाद और जो भी इंटरेस्ट ड्यू है उसको पे करने के बाद उनको कही जाती है। ठीक है। तो जब भी कभी हम पैसा मांगते हैं शेयर होल्डर से, वो पैसा नहीं देते तो डेफिनेटली हम उनके शेयरों को फॉरफिट कर सकते हैं वैसे तो, बट शेयर हम सीधा तो जब्त कर नहीं सकते। जब्त करने से पहले उनको नोटिस तो देंगे। तो जब्त करने से पहले हम शेयर होल्डर को 14 दिन का एक नोटिस भेजते हैं, तो जिसमें बकाया राशि मतलब ड्यू और इंटरेस्ट दोनों की बातें होती है। तो ये कौन सा है? टेबल एफ, शेड्यूल 1, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। टेबल एफ, शेड्यूल 1, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो अपने को ध्यान रखना, शेड्यूल आई है आई थिंक। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने प्राइवेट कंपनीज, मैक्सिमम मेंबर्स की जो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो लिमिट है मैक्सिमम कितनी है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा, ये बहुत बार पहले भी आ चुका है। यस, 200। ठीक है, 200।
समझते हो ना, प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसके शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर प्रतिबंध होता है, मैक्सिमम मेंबर की लिमिट 200 है, और ये शेयर होल्डर को डायरेक्टली खरीदने के लिए हम पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते डायरेक्ट, है ना, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द पर्सन्स हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। जो भी लोग होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी वाला जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके ऊपर साइन करते हैं, उनको कौन बोलता है, क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रमोटर्स? अनलिमिटेड। यस, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। ठीक है, कंपनी का जो भी पार्षद सीमा नियम है उसके ऊपर सिग्नेचर करने वालों को पार्षद नियमों के हम अभिदाता बोला जाता है, सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आपको पता है ना 6 क्लोजेज होते हैं, नेम क्लोज, सिग्नेचर क्लोज, डेट क्लोज, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्लोज, ये सारी क्लोजेज। ठीक है, तो इनमें सभी लोगों के नाम, पते, एड्रेस सब होते हैं। आगे देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ ए कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स या इनकॉर्पोरेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 36, यस, प्रोस्पेक्टस को लेकर आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एवरी कंपनी हैज टू फाइल इट्स विद रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ। कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित में से एक कॉपी जमा करानी होती, कौन सी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेकर, प्रोस्पेक्टस को लेकर, एमओए को लेकर, या नन ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी हमको जमा करानी होती है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, आपको पता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी इसकी देनी पड़ती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तो देनी पड़ती है। ठीक है, ये तो कंपल्सरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following is not included in the memorandum of association? उस इसमें से कौन सा memorandum of association में include नहीं है? तो नेम क्लोज तो होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज भी होता है, लाइबिलिटी क्लोज भी होता है, तो ये आंसर हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्राधिकार वाक्य ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनीज का जो एक्ट है 13 उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर 6 चीजें होती हैं, नेम क्लोज, ऑफिस कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लाइबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में और सिग्नेचर के बारे में। ये 6 बातें तो इंक्लूड होती ही होती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये वाला जो क्षेत्र अधिकार वाक्य है ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following refer to a situation which show the merger of the companies result in the 25% of the market in the hands of the merged company? निम्नलिखित में किस स्थिति में कंपनियों के विलयन के फलस्वरूप बाजार का 25% विलित कंपनियों के हाथ में आ जाता है? गेटवे कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस, शेयर ऑफ द सप्लाई टेस्ट या एसेट टेस्ट?
यस, शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर कंपनियों के जो मर्जर के फलस्वरूप मार्केट का 25% मर्ज कंपनियों के हाथों में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देना। कंपनी के पार्षद सीमन नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख किया जाता है? ठीक है, इशूड, ऑथराइज्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। या निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या ऑडिटर की रिपोर्ट? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अलग लिखना, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर अलग लिखना।